27 में सीएम बनने का सपना चकनाचूर। क्या टूटेगी सपा के रीढ़ की हड्डी? क्या अखिलेश ने सबसे भरोसेमंद साथी को दिया धोखा? सपा के साथ होगी साजिश या फिर और कुछ? कुछ तो बड़ा होने वाला है। यूपी की राजनीति की दीवारों में अचानक दरारें पड़ गई हैं। एक चुप्पी है जो आने वाले तूफान की दस्तक है। किसी जेल के दरवाजे के पीछे कोई चाल चल दी गई है और लखनऊ से लेकर रामपुर तक सबकी नींद उड़ चुकी है। एक ऐसा नाम जो सियासत की जान था, आज उसी का परिवार साए की तरह गायब हो रहा है। साथी बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं और शायद खेमा भी बदलने वाला है। तो क्या अब यूपी में सियासी भूकंप आने वाला है? क्या जो चेहरा कल तक साइकिल का साया था, अब उसका रुख किसी और निशान की ओर है? जिस शख्स ने एक जमाने में पूरी पार्टी को अपने दम पर जिलों में खड़ा किया, आज वही किसी कोने में बंद है और उसका अपना खून उसकी ही परछाई से दूर खड़ा है। कुछ चेहरे लखनऊ में मुस्कुरा रहे हैं और कुछ चुपचाप नई राह पर बढ़ रहे हैं। पर्दे के पीछे मीटिंगें हो चुकी हैं, कुछ मुलाकातें हो चुकी हैं और एक नई बिसात बिछ चुकी है। समाजवादी पार्टी की मजबूत नींव रखने वाले आजम खान इस वक्त जेल में हैं, लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। इधर लखनऊ में चंद्रशेखर ने एक मुस्लिम सम्मेलन किया। वहां आजम खान का नाम नहीं लिया गया, लेकिन जो सियासी हवा चली उसने पूरे यूपी में गर्मी ला दी है। इशारा साफ है कि कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आजम खान अब सपा में खुद को पराया समझने लगे हैं? क्या उनकी बीवी तंजीन फातिमा को लग रहा है कि अब न सपा साथ देगी न अखिलेश यादव? क्या बेटे अब्दुल्ला आजम को अब अखिलेश से ज्यादा चंद्रशेखर अपने लगने लगे हैं? बीते दिनों हुई मुलाकातें, बिछ रही सियासी बिसातें सब यही कहती हैं कि आजम खान अब हाथी पर बैठने की तैयारी में है। अब एक अखबार की कटिंग सोशल मीडिया पर बवाल मचा रही है, जिसमें इशारे में कुछ बातें कही गई हैं। क्या अब्दुल्ला आजम सपा से नाराज हैं और पूरा परिवार जल्द ही बसपा में जा सकता है? क्या आजम और मायावती के बीच बंद कमरे में बातचीत हो चुकी है, बस ऐलान बाकी है? क्या आजम अपनी राजनीति सुरक्षा और दोबारा ताकत पाने के लिए नया रास्ता खोज रहे हैं? ये दावे कितने सच्चे हैं कोई नहीं जानता, लेकिन इनका जिक्र हवा में नहीं हो रहा है। सुनने में आया है कि जेल के अंदर आजम सपा नेताओं से मिलने में रुचि नहीं लेते, वो दूसरे दलों के नेताओं से ज्यादा मिलते हैं। जेल के अंदर से चिट्ठी भी लिख चुके हैं, जिसमें रामपुर को संभल की तरह उठाने की मांग की थी। बीबी तंजीन फातिमा भी कह चुकी हैं, अब सपा पर भरोसा नहीं, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। जब अब्दुल्ला जेल से बाहर आए तो सपा से कोसों दूर दिखे, ना कोई बयान, ना अखिलेश के लिए कोई शब्द। उल्टा अब वो चंद्रशेखर को ही ज्यादा अपना मानने लगे हैं। तो क्या अब्दुल्ला और चंद्रशेखर मिलकर कोई नया थर्ड फ्रंट बना रहे हैं? अगर ऐसा होता है तो यूपी की राजनीति में भूचाल आएगा। एक नजर चंद्रशेखर की चाल पर भी डालना चाहिए। अब लगता है जैसे चंद्रशेखर के लिए दलितों से ज्यादा अब मुस्लिम जरूरी हो गए हैं और आजम खान पर तो आज भी रामपुर, मुरादाबाद, संभल जैसे कई जिले के मुसलमान आंख बंद करके भरोसा करते हैं। ऐसे में अगर वो बसपा में गए तो नजारा बदल जाएगा। आजम खान भले ही जेल में है, लेकिन उनके नाम से ओट खिंचता है। रामपुर से लेकर मुरादाबाद तक अगर बसपा में शामिल होते हैं तो पश्चिमी यूपी में सपा की जड़ें हिल जाएंगी। हर सीट पर 5 से 6 हजार वोट सपा से कट सकते हैं और इतना नुकसान अखिलेश नहीं झेल पाएंगे। यानी अगर आजम ने अपना दांव चला तो 2027 में अखिलेश का सीएम बनने का सपना टूट सकता है और इधर योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच सकते हैं। पर एक सवाल अभी भी सबके जहन में है, आजम ऐसा करके बीजेपी की मदद क्यों करेंगे? तो इसका जवाब न राजनीतिक पंडित देंगे, न ही न्यूज चैनल। इसका जवाब रामपुर का बच्चा बच्चा भी जानता है। हालांकि न आजम के परिवार ने कुछ कहा है, न मायावती या बीएसपी की तरफ से कोई बयान आया है। आनंद आकाश जरूर पार्टी में बड़े पद पर आ गए हैं,
लेकिन आखिरी फैसला मायावती को ही लेना है। आजम के समर्थक बस एक बात पर टिके हैं कि कब उनका नेता जेल से बाहर आएगा। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि आजम हाथी पर चढ़ेंगे या नहीं, सवाल ये है कि अगर चढ़े तो अखिलेश की साइकिल पंचर हो जाएगी। और क्या यूपी की राजनीति में भूचाल आना तय है? क्या है आपकी राय? कमेंट में जरूर बताएं। डेस्क रिपोर्ट, एक आवाज, यूपी।